नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद सबने ये कहा कि नीतीश युग का अंत हो गया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश युग का अंत हो गया। अब जयप्रकाश युग का अंत कैसे हुआ उसे समझने की ज़रूरत है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर हुए, बिहार की राजनीति से बस दूर हुए हैं क्योंकि वो दिल्ली की राजनीति को अब देखेंगे और समझेंगे। राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, तो बिहार की राजनीति से जयप्रकाश युग का अंत कैसे हुआ इसे समझने की ज़रूरत है। जयप्रकाश नारायण, जिनके आंदोलन से 3 बड़े चेहरे सामने आए, बिहार की राजनीति को 3 बड़े नेता मिले, जिनका नाम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और स्वर्गीय रामविलास पासवान। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये 3 बड़े चेहरे ऐसे थे जो बिहार की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी थे, जो अब बिहार की राजनीति से कोसों दूर हो चुके हैं। रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में नहीं है। लालू प्रसाद यादव बस नाम के लिए राजनीति में है, ना पार्टी से उतना कोई खास मतलब है और ना ही बिहार की राजनीति से उतना कोई खास मतलब है। घर पे रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। थोड़े बहुत समय के लिए राजनीति में कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ बोल देते हैं तो बस वो सुर्खियां बन जाती है, इसलिए भी क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं और एक्टिव राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी रहे हैं। तो ऐसे में उनके किसी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात रही नीतीश कुमार की, जो एक अकेले जयप्रकाश नारायण की विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उनके आंदोलन से निकले एकमात्र इकलौते नेता थे जो एक्टिव राजनीति में थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से संन्यास लिया। भले ही वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एक नाम के लिए हैं कि भैया आप बस राजनीति में हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अब राजनीति से कुछ खास लगाव रहा नहीं है। कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, कई वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहने के बाद, कई वर्षों तक लोकसभा सांसद रहने के बाद, विधायक एमएलसी रहने के बाद उनकी इच्छा हुई कि वो राज्यसभा सांसद बने और वो दिल्ली निकल गए। अब आपको यकीन हो गया होगा कि बिहार से जयप्रकाश युग का अंत हो गया। जयप्रकाश नारायण ने एक मुहिम छेड़ी इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ और उसी समय 3 बड़े चेहरे सामने आए। एक और चेहरा था जिसका नाम सुशील मोदी था, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये 3 बड़े चेहरे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपने दम पर किसी सरकार को, सामने वाले को दिखाया कि आप मेरे बगैर नहीं चल सकते हैं। रामविलास पासवान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने बल दम पर, अपने रहमो करम से किसी की सरकार बना सकते थे और अपने दम पर किसी की सरकार गिरा भी सकते थे। लालू प्रसाद यादव के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो सामने वाले को इस बात के लिए डरा सकते थे कि अगर लालू प्रसाद यादव ने तुम्हारा विरोध कर दिया तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। नीतीश कुमार के अंदर इतनी ताकत है कि वो अगर किसी के साथ आज भी खड़े हो जाएं तो उसकी सरकार बन जाती है। तो ये 3 बड़े चेहरे थे और तीनों बड़े धुरंधर। लेकिन अब बिहार की राजनीति से इन्होंने एक तरीके से संन्यास ले लिया। भले ही नीतीश कुमार बिहार से ही राज्यसभा सांसद बने, लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद सबको लगा कि अब वो जगह सूना सा हो गया है। जहां बचपन से हमने ये सुना कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। 2005 से लेकर 2026 तक लगातार हमने सुना कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार। बीच में एक बार हुआ कि जीतन राम मांझी हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रहे। लेकिन अब फाइनली नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, राज्यसभा सांसद बने और बिहार में जिस तरीके से जेपी आंदोलन से उभरे नेताओं का एक ऑरा चल रहा था, जो बिहार के लिए सोचते थे, उनका अब अंत हो गया। अब इनके पुत्र इस राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान आए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव आए और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आए। ये लोग अब एक्टिव राजनीति को देखेंगे और अपनी पिता की बनाई विरासत को लेकर आगे चलेंगे।
अपने पिता की जो विरासत है उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो नेता जो संघर्षों से आए थे और ये जो अपने पिता की विरासत को लेकर चलेंगे, दोनों में बहुत अंतर होगा। उन लोगों ने देखा था कि संघर्ष क्या चीज़ है। जेल में बंद होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को बनाए रखने का एक अलग प्रयास किया। लालू प्रसाद यादव कई बार जेल गए, रामविलास पासवान कई बार लाठियाँ खाए, नीतीश कुमार कई बार सड़कों पर घसीटे गए और उसके बाद ये लोग नेता बने। लेकिन इनके जो पुत्र हैं, ना किसी ने लाठियाँ खाई, ना कोई जेल गया, ना कोई सड़कों पर घसीटा गया, लेकिन फिर भी एक्टिव राजनीति में सक्रिय है। तो अब लालू प्रसाद यादव की तुलना आप तेजस्वी से नहीं कर सकते हैं, रामविलास पासवान की तुलना आप चिराग पासवान से नहीं कर सकते हैं और नीतीश कुमार की तुलना आप निशान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग संघर्षों से नेता बने थे और ये लोग विरासत को संभालने के लिए नेता बने हैं। तो अब जेपी आंदोलन से उभरे तमाम नेताओं का बिहार की एक्टिव राजनीति से मोह भंग हो चुका है और एक युग का, जो कि जेपी युग था, उसका अंत हुआ है। जो कि इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस आंदोलन से डरकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और उस इमरजेंसी को भी इन तमाम नेताओं ने झेला था, उस इमरजेंसी को देखा था। बिहार की उस गरीबी को, बिहार की उस लाचारी को इन तमाम नेताओं ने देखा था और तब जाकर बिहार का विकास इन लोगों ने किया। कई वर्षों तक लोकसभा सांसद रहे रामविलास पासवान। जब सदन में बोलते थे सदन गरज उठता था। सदन में बैठे नेताओं के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि रामविलास पासवान के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि रामविलास पासवान ने उन संघर्षों को देखा था। रामविलास पासवान ने उस लाचारी को और उस दरिंदगी को देखा था कि किस तरीके से देश में लाचारी थी, किस तरीके से देश के लोगों को, जनता को परेशान किया जाता था। उन तमाम मुद्दों को वो सदन में रखते थे। लालू प्रसाद यादव मजाक मजाक में ही ऐसी ऐसी बातों को बोल जाते थे कि अध्यक्ष तक हिल जाते थे। नीतीश कुमार, जिनको अपने कुर्सी से कोई प्रेम नहीं, एक रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि हमारी गलती है, हमारी इस गलती को हम स्वीकार करते हैं और अपने पद से इस्तीफा देते हैं। क्या अब के जो राजनीति में आए नेता हैं वो ऐसा करेंगे क्या? कई रेल दुर्घटनाएं हुई, किस नेता ने इस्तीफा दिया? कई जानें चली गई, किस नेता ने इस्तीफा दिया? लेकिन नहीं, बिहार में ऐसे 3 लाल थे जिनको अपने पद से कोई मतलब नहीं था। रामविलास पासवान ने भी इस्तीफा दे दिया कि उनके लोगों को परेशान किया गया। गुजरात में दंगा हुआ और रामविलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया। तो इन लोगों को अपने पद से कोई मतलब नहीं था, इनको बस मतलब था अपनी जनता से। जिन लोगों ने जयप्रकाश विचारों की राजनीति की, वो अब बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं रहेंगे। अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन ही गए तो क्या वो राज्यसभा में अब थोड़ी जाकर उतने गरजेंगे जितना पहले गरजा करते थे। अब क्या बैठेंगे? अब देखिए सदन चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं सदन में? वो उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब वो अभी भी वो एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं, आवाज़ से बाहर तक नहीं आ रहे हैं, तो क्या सदन में जाएंगे? लालू प्रसाद यादव अब बीमार हो गए हैं, वो अपने नाती पोते के साथ खेलने में बिजी हैं। क्या ही करेंगे? कितने सालों तक राजनीति को देखेंगे? तो एक जयप्रकाश युग का अंत हो गया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।